हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग सीरत का हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। सीरत किसे कहते हैं बोले तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिंदगी के हालात और सिचुएशंस हैं उसको सीरत कहते हैं। ठीक है। तो अब हम उसी के ताल्लुक से एक छोटा सा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमारे लिए नमूना बनाया है। कुरान में सूरह अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। तो इसलिए हम में से हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपना सब कुछ से भी बढ़कर अपने नबी से मोहब्बत करना, ये हमारा सबका ईमानी फरीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत उस वक्त होती है जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं, तभी ये चीज मुमकिन है। तो इसीलिए सीरत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बल्कि जो भी लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको कुरान देने से पहले सीरत दिया जाता है। अक्सर जो लोग गैर मुस्लिमों में दावत का काम करते हैं, वो लोग, उन लोगों से आप कभी पूछिए तो वो लोग आपको बताएंगे कि किस तरह वो लोग जो इस्लाम से इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को दावत देते हैं। तो मैंने जहाँ तक मेरा इल्म है, अक्सर लोग क्या करते हैं, जो भी इस्लाम से थोड़ा किसी का कनेक्शन होता है तो उनको सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें दी जाती है। इसलिए कि हम लोगों तक जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने पहुंचाया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचाया है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम लोग समझेंगे तो फिर उसके बाद वो सारा का सारा दीन समझना हमारे लिए आसान होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमें दिया है। तो ये एक बेहतरीन फॉर्मेट है कि इस्लाम को जानना है तो पहले नबी को जानिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल जो दुश्मनान इस्लाम है वो लोग क्या कर रहे हैं बोले तो इस्लाम को बदनाम करने से भी ज्यादा उनका फोकस जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जात को वो लोग है ना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का मसला उठाते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पता नहीं क्या क्या कौन सी चीजों को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बदनाम करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो हम अगर अच्छे तरीके से सीरत को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की जात से कवी और मजबूत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कभी हम लोग गुमराह नहीं होंगे, इस्लाम के ताल्लुक से कभी हम लोग बदजन नहीं होंगे। ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं सीरत, ये पूरी सीरत नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग हम लोग जो जुबान हम जानते हैं इंशाअल्लाह उस जुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मजीद पढ़ेंगे, मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को समझेंगे, मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। इंशाअल्लाह ये चीज़ हमारे ईमान की हिफाजत का जरिया बन सकती है इंशाअल्लाह। ठीक है, बात आ रही समझ में? जी भाई। देखिए, सीरत किसे कहते हैं? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। अच्छा, सीरत की अहमियत यानी सीरत की इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम में? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में यानी उनकी पर्सनालिटी में एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन आइडियल है। सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ये बात बयान फरमाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं जिसमें अल्लाह
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اپنی رضا کے لیے ضروری قرار دیا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنا بولے تو بھی، اللہ کی رضا یعنی اللہ ہم سے راضی ہونا بولے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی، مکمل اتباع ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر کے ان کی اتباع اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق و صفات کو جانیں اور انہیں معلوم کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہو۔ اتباع ہمارے لیے آسان ہو۔ اچھا، یہ اوپر جاتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاکیزہ موضوع یعنی ٹاپک ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن مراحل یعنی کن سٹیجز سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم ہونا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے۔ بات ہے سمجھ میں؟ جی بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا، رسول سب جا چکے تھے، دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی من مانی کرتے یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے۔ اللہ کی کتابیں بگاڑ دی تھی، ان میں اپنی باتیں ملا رکھی تھی۔ لوگ پتھر کے بت یعنی مورتی بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانتے، چڑھاوے چڑھاتے، پیڑ پہاڑ، ندی نالے، جاندار اور بیجن سب ان کے معبود تھے، سب ان کے خدا تھے۔ غرض جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ کے دین کو چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले की हालत थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में के अंदर नबी बनाए जाने, नबी की हैसियत से तशरीफ लाने से पहले दुनिया का हाल क्या था बोले तो ये था। हर तरफ जुआ, शराब, बेशर्मी, बेहयाई और कुफ्र, शिरक, ये सब वो गुनाह है जिससे इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, जिससे इंसान बहुत दूर जा गिरता है। और इसमें क्या कहते हैं, अपने जैसे आदमियों की बात को खुदा की बात का दर्जा देना, और रस्म और रिवाज और बिरादरी, खानदान के नाम पर फख्र करना और उस पर रस्म रिवाज, उनके खानदानी और बिरादरी के रस्म रिवाज में मुब्तला हो जाना, ये सब चीजें थी। और जानवर, बेजान सब की पूजा करना, इस सब यानी हर तरह की बुराइयां उस वक्त राइज थी, उस वक्त आम थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हालात को सुधारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में 571 ईस्वी पीर के रोज पैदा हुए। 571 ईस्वी, 571 ईस्वी बोले तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसका हिसाब आता, ईस्वी बोलते। 571 ईस्वी पीर के दिन पैदा हुए। ये तारीख इंसानियत का सबसे मुबारक दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का, एक मिनट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। अल्लाह का पाक घर काबा उसी शहर में है। अरब हमारे यहाँ से दूर, बल्कि बहुत दूर, समंदर पार एक मुल्क है। ये मुल्क हमारे यहाँ से पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ पड़ता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे पैदा हुए, उन्होंने किससे, तो ये चैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुतहर, यानी इनका पाकीज़ा नसब जो है तमाम दुनिया से ज्यादा शरीफ और पाक है। और ये वो बात है कि तमाम कुफ्फार मक्का और आपके दुश्मन भी इससे इनकार न कर सके। अबू सुफियान ने बहालत कुफ्र, यानी जब अबू सुफियान कुफ्र की हालत में थे उस वक्त शाह रूम के सामने इसका इकरार किया। हालांकि वो उस वक्त चाहते थे कि अगर कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आइब लगाएं, आपका नसब आइब लगाएं। असल में क्या था, शाह रूम यानी रूम का जो बादशाह था उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दिए थे। तो अबू सुफियान उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं करे थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करने गए थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नसब की बात आई तो उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब पाकीज़ा और शानदार नसब बोल के उन्होंने खुद इकरार करे थे। ठीक है, तो उसी चीज का यहाँ पे तस्करा आता है। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ, वालिद वालिद माजिद की तरफ से ये है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका या फिर मुद्रका बिन इलियास बिन मुजिर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। यहाँ तक सिलसिला नसब ब इजमा उम्मत साबित है। और यहाँ से हजरत आदम तक इख्तलाफ है, इसलिए उसको तर्क किया जाता है। यहाँ तक अदनान तक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है, ये आपको बइजमा उम्मत यानी पूरी उम्मत की तरफ से ये पक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब है। अब इसके ऊपर से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक का जो सिलसिला नसब है
اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا، یہ تو تھا ان کے والد کی طرف سے. اب ذرا دیکھو ان کے والدہ کی طرف سے. اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے: محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. اس سے بن کلاب یہاں تک اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں ہم لوگ پڑھے ہیں. تو آج اس کو یہاں تک رکھیے. آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے اس کو یاد کیجیے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے کوئی آڈیو یا ویڈیو آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو دیکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی.